मोस्ट वांटेड क्रिमिनल ओसामा बिन लादेन, आप सभी ने इसका नाम सुना होगा और उसकी दहशत के बारे में भी आपने सुना होगा। तो इसी पर बेस अमेरिकन हंटमैन ओसामा बिन लादेन, ये वेब सीरीज, ये मिनी वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है, जिसके 3 ही एपिसोड है और लगभग 1 घंटे का एक एपिसोड है। तो आपको 3 घंटे में आपको पूरी 10 साल की उनकी जर्नी देखने को मिलने वाली है। एक डॉक्यूमेंट्री है। जब 26/11 का हमला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुआ था, 2 प्लेन घुसाए गए थे बिल्डिंग में और दोनों को तबाह कर दिया था। उसके बाद भी छोटे-मोटे हमले होते रहे, लेकिन इस दौरान, इस 10 सालों में 26/11 से लेकर ओसामा बिन लादेन को पकड़ने तक का जो जर्नी है, वो इस 3 एपिसोड में दिखाया गया है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक आतंकवादी को किस तरह से पनाह दी जाती है या वो किस तरह से अपनी ताकत को मजबूत करता है धर्म के नाम पर, ये भी इसमें बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है। और मुझे ये बात अच्छी लगी कि जब अमेरिका पर हमला हुआ था, तो वहाँ के पत्रकारों ने जो भूमिका निभाई थी वो बहुत ही शानदार थी। उन्होंने सवाल पूछे, उन्होंने गवर्नमेंट से सवाल पूछे कि आपका इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ? आपका इंटेलिजेंस ऐसा क्या कर रहा था कि उनको पता नहीं चला? गवर्नमेंट क्या कर रही थी? तो वो जो आज़ादी होती ना पत्रकारों वाली, लोकशाही, तो वो बहुत ही सटीक तरीके से तब भी थी, अब भी है। और पत्रकारों ने जब ये हमला होने के बाद, कुछ साल बीत जाने के बाद, पत्रकारों ने ये मुद्दा उठाया और गवर्नमेंट को मजबूर किया कि आप ओसामा बिन लादेन को ढूंढिए। तब तक पहले वाले राष्ट्रपति जाकर दूसरे राष्ट्रपति बराक ओबामा भी आ चुके थे। तो पत्रकारों के सवालों से भी दुनिया बदल सकती है, निर्णय बदले जा सकते हैं। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये आपको उसमें देखने को मिलेगा। और ये जो इंटरेस्टिंग जर्नी है ना ओसामा बिन लादेन को पकड़ने की, और वो कहाँ-कहाँ पर छुपता है। पाकिस्तान तो आतंकवादियों का अड्डा माना जाता है और सभी पाकिस्तानी, जब जो भी मोस्ट वांटेड थे पूरे दुनिया भर में, वो सभी पाकिस्तान में ही मिले हुए हैं। उन्हें ही वहीं पे मारा गया, वो वहीं पे मिले, ओसामा बिन लादेन भी वहीं पे मिला और वहीं पे उसको ठोक दिया अमेरिका वालों ने। सो एक इंटेलिजेंस किस तरीके से काम करता है जब अपने देश पर आ बनती है, अपने देश को बचाना पड़ता है, अपने देश के नागरिकों की रक्षा करनी होती है, तो क्या क्या करना पड़ता है, ये बहुत ही इस इन 10 सालों की जर्नी उन्होंने दिखाई है। सो आपको एक बार इसको देखना ज़रूर चाहिए, नेटफ्लिक्स पर है। हाल ही में भारत में पहलगाम का हमला हुआ और भारत ने भी एक्शन लिया। पाकिस्तान में घुसकर कुछ आतंकवादियों के अड्डे थे, उनको तहस-नहस कर दिया। फिर हमारे 2 देशों में जंग छिड़ गई, सो दोनों की मिलिट्री आमने-सामने आ चुकी थी। लेकिन वो कुछ ही दिन चला, 2-4 दिन ही चला और फिर बाद में अमेरिका ने बीच में आकर उसे रोक दिया। पर हमारा मीडिया इस वक़्त क्या कर रहा था? हमारा मीडिया एक व्यक्ति को बड़ा करने का काम कर रहा था, एक व्यक्ति की वाही-वाही कर रहा था। हाल ही में कुछ लोग मरे हैं, हम पर बहुत भयानक हमला हुआ है, इसके बारे में कोई सोच नहीं रहा था। यही सोच रहा था कि हू इज़ ग्रेट, हू इज़ ग्रेट, हू इज़ ग्रेट, हमारे पापा ग्रेट है। सो ये नहीं होना चाहिए था। पत्रकारों ने ये भी सवाल नहीं पूछा कि वो आतंकवादी कहाँ से आए थे और कहाँ पर चले गए, उनका क्या हुआ? ये 3 सवाल तो बहुत अहम हैं। और पुलवामा अटैक में भी वो आरडीएक्स कहाँ से आया था, उसके बारे में अगली जाँच क्या हुआ, कुछ खबर लगी क्या, कुछ पता चला क्या? इसके बारे में भी हमारे पत्रकार कभी सवाल नहीं पूछते, क्योंकि वो पत्रकार है ही नहीं, वो तो दलाल है। सो ये कनेक्शन मुझे लगा, इसलिए मैंने आपको बोल दिया। आप नेटफ्लिक्स पर जाके ये वेब सीरीज़ देखिए, बहुत एंगेजिंग है। उसमें इन्वॉल्व जो सीआईए के अधिकारी थे, जो कमांडोज़ थे, उनकी
उनका इंटरव्यू है और उन्होंने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी अनुभव किया, वो भी बहुत अच्छी तरीके से इसमें बताया गया है। सो ज़रूर देखना, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर ये रिव्यू आपको अच्छा लगा तो मुझे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। क्या हो